छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं करने पर आज चेतावनी सभा का आयोजन बूढ़ा तालाब धरना स्थल रायपुर में आयोजित किया गया और सरकार से अपील की गई कि वादे के अनुरूप कांग्रेस सरकार समय सीमा में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हम लोग लगातार सरकार को मनाने का प्रयास किए हैं। आज सरकार को 4 साल समय बीत चुका है। सरकार जो 10 दिन में हम लोग को नियमित करने वाली थी, आज 4 साल बीतने के बाद भी वो नियमित नहीं की है। हम सरकार से अभी भी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हर हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया है, हम दूसरा चीज़ नहीं मांग रहे, जो आपने वादा किया है वही वादा आप पूरा कर दीजिए, हम वो लोग वही चाहते हैं। परंतु सरकार एक तरफ वादा तो किया है, परंतु दूसरी तरफ जितने भी अनियमित कर्मचारी संगठन है और संघ है उसके लोगों को छटनी कर रही है, जो हमारे बहुत ही पीड़ादायक है। हम सरकार से अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार का 1 साल बचा हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग 2018 में चुनाव जिता करके आपको पूर्ण बहुमत से लाए थे, उसी प्रकार से पुनः आपकी सरकार बनाएंगे। आपसे निवेदन है, जो आपने वादा किया है उस वादा को पूर्ण करने की अपार कृपा करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पहले जन घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे। आज 1000 दिन निकलने के बाद कोई नियमितीकरण नहीं हो रहा है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार हो रहा है। और आज प्रदेश के अनियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी सभा आयोजित कर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि नियमितीकरण नहीं होगा तो 1 सितंबर से डू और डाई, करो या मरो, अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की माटी में सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है, लज्जा को भी लज्जा आती है कि पीएससी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी का भर्ती करने वाला है। क्यों भर्ती होगा? तत्काल बंद होना चाहिए। वो चपरासी भी बोलेगा डिप्टी कलेक्टर को कि साहब मैं भी पीएससी सेलेक्ट हूँ। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। रिक्त पदों पर विभागवार जो मेरे अनियमित कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको चपरासी के पद पर नियमितीकरण करना चाहिए। अन्यथा इस बार 1 सितंबर से डू और डाई, करो या मरो, अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रदेश का नियमित कर्मचारी करने वाले हैं। कितने संख्या में करोगे आंदोलन? देखिए, राज्य सरकार पास 3 साल में, 3.5 साल में कोई संख्या नहीं है। जो सरकार 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था, अभी भी पत्र जारी कर पूछ रहा है हर विभाग में कितने अनियमित कर्मचारी हैं। इनको आंकड़ा नहीं मालूम, कोई 1.5 लाख बोलता है, कोई 1,80,000 बोलता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, प्रदेश में 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। वो नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं, वो अंशकालिक से पूर्णकालिक 2 घंटा काम करते हैं, उसको 8 घंटा काम लिया जाए और 2,000 के बजाय 10,000 दिया जाए। टोटल 47,000। सीधा आंकड़ा कम हो जाएगा। राज्य सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को छला है, उसकी इच्छा नियमितीकरण की नहीं है। इसलिए सरकार को ये मालूम नहीं है किस विभाग में कितने अनियमित कर्मचारी हैं। इसलिए अब डू और डाई, करो या मरो आंदोलन 1 सितंबर से होगा। ये आखिरी चेतावनी सभा है छत्तीसगढ़ सरकार को। सीएम भूपेश बघेल क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट दिख रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वादा खिलाफी कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी वादा खिलाफी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, पद रह करके सीधी भर्ती करके डबल खर्चा करना चाहते हैं। आज जो नया चपरासी नियुक्त होगा उसको आपको 16,000 देना पड़ेगा। मेरा अनियमित कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी में आज 8,000 पार है, 4,000 और दोगे तो नियमित हो जाएगा। ये IAS अधिकारी छत्तीसगढ़ सरकार को डुबाने का काम कर रहे हैं। ये पूर्ववर्ती सरकार के चाटुकार हैं। भूपेश बघेल जी की बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं। कोई सीधी भर्ती छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए। सब सीधी भर्ती बन करके केवल और केवल अनियमित कर्मचारी को पद और योग्यता के अनुरूप नियमितीकरण करना चाहिए। अन्यथा आंदोलन बहुत विस्तारित किया जाएगा। विजय कुमार झा, संरक्षक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य विभाग से। कब तक चलेगा? आज तो ये चेतावनी सभा है। चेतावनी सभा के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जब कोविड हुआ था तब स्वास्थ्य विभाग ने वो किया, उसने बिना सोचे समझे इतनी लड़ाई लड़ी, अपने घर के बारे में ना सोच के, लोगों के बारे में सोचा, अपने घर में जितने भी सदस्य थे उनके बारे में ना सोच के। वो एक इतना बड़ा पैंडेमिक था, उस टाइम स्वास्थ्य विभाग ने लड़ा। तो आज सरकार का ये जिम्मेदारी बनता है कि हमको तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने आप उनको हमें नियमितकरण करने का एक आदेश निकाल देना चाहिए था अभी तक। लेकिन उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये कितने ही निंदनीय एक बात है जिसकी सरकार वादा खिलाफी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये वादा खिलाफी हुआ है ऐसा करके। परिचय परिचय नेहा गौतम।
क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं सरकार से बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने अपनी सरकार आने से पहले जो हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो 10 दिन के अंदर हम आपको नियमितीकरण दिलाएंगे, तो मैं सरकार से बस वो वादा याद दिलाना चाहते हैं। उसके याद के में आज हम लोग चेतावनी दिवस मना रहे हैं और सरकार को हम ये याद चेत दिला रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया वो हम पूरा करें। अगर वो नहीं करती है तो हम 1 सितंबर से अनिश्चितकाल हड़ताल में जाते हैं और जैसे हम 15 साल के बाद सरकार को पलट सकते हैं, वैसे ही अगर वो हमें नियमितीकरण नहीं कर सकती है तो हम कांग्रेस सरकार को भी पलट सकते हैं। हम लोग 1,80,000 हैं अनियमित कर्मचारी और परिचय रीना दिल्लू, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष।